नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो लोग इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ पे 3 या 4 पोस्ट एज़ ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। 3 पोस्ट मतलब टीसीओ मतलब ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, उसके बाद आता है टीसीएसओ मतलब ट्रेनी कस्टमर सर्विस ऑफिसर, उसके बाद आता है टीएसी ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसके बाद नीचे आता है रिलेशनशिप ऑफिसर। रिलेशनशिप ऑफिसर का क्या-क्या होता है और रिलेशनशिप ऑफिसर क्या होता है? तो मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा कि टीएसओ एंड टीएसी एंड आरओ, ये जो चारों पोस्ट है, ये सब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसका ड्यूटी टाइम क्या होता है और अगर आप ये सब पोस्ट में सही से काम करते हो, तो आप कौन-सा पोस्ट तक जा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नए-नए वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, नए-नए वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन तुरंत चला आए। तो आपके लिए मैंने एक व्हाइट बोर्ड का मैनेज किया है ताकि आपको क्लियरली पता चले। तो आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड में आने के बाद सबसे पहले आते हैं टीसीओ। टीसीओ का फुल फॉर्म होता है ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर। उसके बाद आते हैं टीसीएसओ। टीसीएसओ का फुल फॉर्म होता है ट्रेनी कस्टमर ट्रेनी कस्टमर सर्विस ऑफिसर, OFFICER। उसके बाद आते हैं ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, ट्रेनिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव। एंड आरओ होता है रिलेशनशिप ऑफिसर। अभी टीसीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 10+2। 10+2 अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप टीसीओ में आराम से अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद टीसीएसओ में 10+2 क्वालिफिकेशन में आपका हो जाएगा। टीएसी में भी 10+2 में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट होने से नहीं चलेगा, ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको 1 साल का अगर आपका सेल्स एक्सपीरियंस है तभी आप आरओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी आते हैं टीसीओ का क्या काम। टीसीओ का काम होता है बेसिकली जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आपको जो है मतलब गांव-गांव पे जाके आपको जो है नया समूह बनाना है, समूह बना के लोन बाँटना है, उस लोन को कलेक्शन करना होता है। लेकिन टीसीओ जब आप रहेंगे तो पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। टीसीओ का ट्रेनिंग होता है। टीसीओ का सबसे पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं। टीसीओ में अगर आप काम करते हो, टीसीओ में अगर सही से काम करते हो तो 3 महीने बाद आप बनेंगे पीसीएसओ, प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस ऑफिसर। प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस ऑफिसर के बाद आप बनेंगे सी सॉरी सॉरी एक गलती हो गया। टीसीओ से आप बनेंगे पीसीओ। पीसीओ मतलब प्रोबेशनरी क्रेडिट ऑफिसर। उसके बाद बनेंगे आप जो है सीईओ। सीईओ मतलब क्रेडिट ऑफिसर। उसके बाद बनेंगे आप सीनियर सीईओ, सीनियर क्रेडिट ऑफिसर। उसके बाद बनेंगे आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर। तो ये हो गया टीसीओ का। ये टीसीओ होता है, टीसीओ मतलब होता है ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर या ट्रेनिंग लोन ऑफिसर। ट्रेनिंग लोन ऑफिसर जब आप रहेंगे तब आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। प्रोबेशनरी क्रेडिट ऑफिसर जब बनेंगे तब भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आपको इंसेंटिव मिलेगा जब आप सीईओ बन जाएंगे, क्रेडिट ऑफिसर बन जाएंगे। ये जो टीसीओ या क्रेडिट ऑफिसर का जो सैलरी होता है या टीसीओ का सैलरी होता है 11,000, 11,000 से लेके 15,000 तक स्टार्टिंग सैलरी नेट। ये कितना सैलरी डिसाइडेड होगा ये आपको इंटरव्यू में डिसाइडेड होगा। एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर के 11,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी होते हैं और इंसेंटिव उसके साथ एक्स्ट्रा। लेकिन इंसेंटिव जब तभी होगा जब आप सीईओ बन जाएंगे या क्रेडिट ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ट्रेनिंग कस्टमर सर्विस ऑफिसर टीसीएसओ। ट्रेनिंग कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बनेंगे आप
पीसीएसओ। पीसीएसओ मतलब होता है प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस ऑफिसर। उसके बाद बनेंगे आप सीएसओ। सीएसओ मतलब कस्टमर सर्विस ऑफिसर। उसके बाद आप बनेंगे बीओएम। बीओएम मतलब ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। देखिए बेसिकली ये जो पोस्ट है इसमें 10+2 तो लिखा हुआ है। देखिए छोटे पोस्ट में तो आपको कम क्वालिफिकेशन भी मतलब कम क्वालिफिकेशन में भी चांस मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्यूचर में प्रमोशन भी ज़रूरी है। तो मैं कोई भी प्राइवेट बैंक में जॉइन करने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपना ग्रेजुएशन करके बैंक में जॉइन करेंगे। और ये टीसीएसओ का एक्चुअल काम होता है, ब्रांच में जो टेलर का काम होता है, ये टेलर का काम कैश रिलेटेड काम ये करते हैं। मतलब ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर मार्केट से जितना भी मतलब फील्ड से जितना भी कैश कलेक्शन करता है, इस कैश डिपॉजिट करने का काम करता है टीसीएसओ। इनका भी सैलरी 11 से 15,000 से शुरू होता है, उसके साथ इंसेंटिव हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव। ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब होता है इनका बेसिकली ब्रांच में ड्यूटी होता है। ब्रांच में जो इनका ड्यूटी होता है, ब्रांच में ड्यूटी होने के कारण इनका जो ड्यूटी टाइम होता है ये 8:30 से 9 बजे तक। देखिए कोई भी प्राइवेट बैंक तो 9 बजे से खुल जाता है, लेकिन 8:30 या पौने 9 में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच में एक हर्डल होता है। हर्डल होने के बाद फिर ब्रांच शुरू होता है। तो आपको 8:30 या पौने 9 में जाना पड़ेगा ब्रांच में। ब्रांच में जाने के बाद फिर हर्डल होने के बाद आपका जो ड्यूटी शुरू हो जाता है। ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम है एफडी, आरडी, बैंक का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका अकाउंट भी हो सकता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। ये सारी चीज़ जो है ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल करता है। टीसीई जो होता है, टीसीई जो मतलब अगर टीसी से आप करियर शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपका सैलरी शुरू होगा 10,000 से लेके 14,000 तक। और ये इसके आप ब्रांच बैंकिंग में ड्यूटी होने के कारण इसका जो ड्यूटी टाइम होता है 8:30 बजे से लेके 7 बजे तक ड्यूटी हो सकता है। नहीं तो आप तो ब्रांच बंद होने देते। लेकिन ये जो ब्रांच बैंकिंग में होता है तो 7:30 7 पे ड्यूटी खत्म हो जाते हैं। ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर काम करते हो तो ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप बनेंगे, मेरा बोर्ड में जगह खत्म हो गया, टीसी ट्रेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर आप काम करते हो तो फिर बनेंगे आप पीसी प्रोफेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके बाद बनेंगे आप एसी सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो यहीं से ही आपका प्रमोशन होता रहेगा। यहाँ पे भी यहाँ पे भी सैलरी जो है 10 से 14,000। और उसके बाद आपका इंसेंटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद अपना इंसेंटिव आपका चालू हो जाएगा। यही तो है बैंकिंग का ड्यूटी, और ऐसे ही आपका प्रमोशन मिलेगा। अभी आते हैं जो मेन रिलेशनशिप ऑफिसर। रिलेशनशिप ऑफिसर का काम क्या होता है? देखिए टीसीओ, ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर या सीओ जो मार्केट में लोन बांटता है, लोन बांटते बांटते उनका जो कस्टमर मतलब अच्छे पेमेंट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का कस्टमर होता है, जिसका जो मतलब बिजनेस अच्छा खासा होता है, उसको जो है रिलेशनशिप ऑफिसर लोन प्रोवाइड करता है। रिलेशनशिप ऑफिसर बनने के लिए आपको जो है ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर का ये जो साइकिल है, क्रेडिट ऑफिसर के बाद आप अगर अप्लाई करते हो तो आप रिलेशनशिप ऑफिसर में भी जा सकते हो। नहीं तो रिलेशनशिप ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1 साल का सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप रिलेशनशिप ऑफिसर बन पाएंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर की सैलरी बात कर लेते हैं तो 12,000 से लेकर 16,000 तक सैलरी स्टार्टिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बनना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे तो शायद सैलरी उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो यही होता है रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।